हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गौरी बच्चा, प्रोफेशनल फैशन डिज़ाइनर। और आपका मेरे चैनल गुलमोहर आर्ट एंड फैशन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप परफेक्ट ब्लाउज का फरमा निकालना सीखना चाहते हो? चलो, तो मैं आज आपको कटोरी ब्लाउज का फरमा निकालना सिखाने वाली हूँ। बहुत ही इजी मेथड से और स्टेप बाय स्टेप फरमा निकालना सीखेंगे। वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक देखिए, बहुत हेल्प होगी आपको। और जो भी मैं बीच में आपको टिप्स देने वाली हूँ उसे आप ध्यान में रखिए और फॉलो कीजिए, ताकि स्टिचिंग और कटिंग में आपको कोई भी दिक्कत ना आए। चलो, तो अब हम निकालते हैं कटोरी ब्लाउज का फरमा। फरमा निकालने के लिए डबल फोल्ड पेपर लेंगे। साइज़ है हमारी 32 इंच, रेडी लेंथ 13 इंच, चेस्ट 32 इंच, वेस्ट 27 इंच, स्लीव लेंथ 10.5 इंच, स्लीव राउंड 10 इंच और हमारा बैक नेक रहेगा 10 इंच और हमारा आर्म होल रहेगा 5.25 इंच का। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, एक ऐसे ऊपर की तरफ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमारा पैटर्न टेढ़ा ना हो इसलिए। उसके बाद हम लेंगे रेडी, हमारी ब्लाउज की लेंथ कितनी है 13 इंच, उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। वही मेजरमेंट हम आगे भी लेंगे और दोनों डॉट्स को ध्यान में रखते हुए हम एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा पैटर्न बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। जब पैटर्न परफेक्ट बनेगा तभी तो हमारा ब्लाउज परफेक्ट होगा ना, इसलिए पैटर्न बहुत केयरफुली निकालना होगा। ओके, फिर हम लेंगे आर्म होल का मेजरमेंट। आर्म होल हमारा है 5.25 इंच, इस पर हम मार्क करेंगे। वही सेम मेजरमेंट हम आगे भी लेंगे और वही मेजरमेंट हम शोल्डर में भी लेंगे 5.25 इंच। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ओके, फिर हम दोनों डॉट को ध्यान में रखते हुए आर्म होल के लिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम नीचे के दोनों डॉट को ध्यान में रखते हुए चेस्ट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी हो गई चेस्ट लाइन। इस पर हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। ओके, तो हमारा चेस्ट मेजरमेंट कितना है 32 इंच। तो हम चेस्ट का मेजरमेंट कैसे लेंगे, 32 का चौथा हिस्सा प्लस हाफ इंच। ओके, 32 का चौथा हिस्सा आता है 8 इंच, इसमें हम मिलाएंगे 0.5 इंच और आगे हम 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा रखेंगे। आप चाहे तो 1 इंच भी रख सकते हो। अगर फैब्रिक कम हो तो सिलाई मार्जिन हम कम कर सकते हैं। के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं ध्यान में रखना, चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 इंच प्लस हाफ इंच, यह आपको ध्यान में रखना है। ओके, ये हमारी रेडी हो गई चेस्ट लाइन। अब हम कमर का मेजरमेंट लेंगे। कमर हमारी कितनी है 27 इंच। कमर का मेजरमेंट हम कैसे लेंगे, कमर का चौथा हिस्सा प्लस इसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे। कमर का चौथा हिस्सा आता है 6.75 इंच और उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। 1 इंच हमने क्यों एक्स्ट्रा रखा है, जो कि हम पीछे की साइड गले के नीचे जो टक्स देते हैं इसके लिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। ये और हम ये हमारी सिलाई मार्जिन की जो लाइन है
वो हम जॉइन करेंगे। सिलाई मार्जिन हमने कितनी रखी है, 1.5 इंच। और कमर मेजरमेंट का जो हमारा फॉर्मूला है वो भी आपको ध्यान में रखना है। वेस्ट का मेजरमेंट डिवाइडेड बाय 4 इंच, उसमें हमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है पीछे के टक्स के लिए। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो चेस्ट लाइन है और वेस्ट लाइन है उसे जोड़ते हुए हम सिलाई मार्जिन की लाइन ड्रॉ करेंगे। ध्यान रहे कि लाइन अच्छे से स्ट्रेट ही ड्रॉ करनी है। हमारी सिलाई मार्जिन कितनी है, 1.5 इंच। अब हम ड्रॉ करने वाले हैं आर्म होल का शेप। आर्म होल का शेप ड्रॉ करने के लिए हमने जो आर्म होल से लाइन खींची है वहाँ से हमने जो चेस्ट का मेजरमेंट लिया है वहाँ तक हम ऐसा टेप लगाएंगे और टेप फोल्ड करके हम सेंटर निकालेंगे। वहाँ से उस सेंटर से आगे की ओर हम 1 इंच लेंगे और उस पॉइंट को हम शोल्डर पॉइंट से जॉइन करेंगे। उससे इस लाइन के हमें आर्म होल का शेप ड्रॉ करने में हेल्प होगी। हमारा आर्म होल का शेप परफेक्ट बनेगा। आर्म होल का शेप ड्रॉ करने के लिए पेपर को अपने ओर घुमा लीजिएगा ताकि हमारा आर्म होल शेप के लिए जो हमने लाइन ड्रॉ की थी उस लाइन को कनेक्ट करते हुए हम आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। ये हो गया हमारा बैक साइड का आर्म होल। आर्म होल के लिए जो हमने लाइन खींची थी वहाँ से हम 1 इंच ऊपर की ओर लेंगे, तब हमारा आर्म होल का शेप परफेक्ट आता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया। इसी में हम अब फ्रंट की मार्किंग करेंगे। फ्रंट के आर्म होल के लिए हम बैक के आर्म होल से 1/2 इंच अंदर की ओर होते हुए फ्रंट आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। जैसे मैं आपको शेप ड्रॉ करके दिखा रही हूँ वैसा ही शेप आपको प्रॉपर तरीके से ड्रॉ करना है। और जो हमने सिलाई मार्जिन की लाइन खींची थी वहाँ से 0.25 इंच डाउन जाते हुए आपको हम ऐसे लाइन खींचेंगे। अब हम लेंगे शोल्डर का मेज़रमेंट। सिलने के बाद हमारे ब्लाउज का रेडी शोल्डर रहेगा 2.5 इंच, उसमें हम ½ इंच एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई मार्जिन के लिए, तो हमारा शोल्डर बन जाएगा 3 इंच। और हमारा आगे का गला रहेगा 6 इंच का। 6 इंच पर हम मार्किंग करेंगे और पहले हम 6 इंच और जो हमने 3 इंच का मेजरमेंट लिया है वहाँ से हम पहले स्क्वायर ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमारे गले का शेप ड्रॉ करने के लिए आसानी हो। जब भी हम गले का शेप ड्रॉ करते हैं ना तो हमें पेपर अपने ओर कर लेना चाहिए ताकि गले का शेप अच्छे से हम ड्रॉ कर सकें। पेपर को अपने ओर घुमा लीजिए और गले का शेप ड्रॉ करना है। जैसे मैं आपको गले का शेप ड्रॉ करके दिखा रही हूँ वैसा ही गले का शेप ड्रॉ करें। धीरे धीरे से हम गले का शेप ड्रॉ करेंगे। ये हो गया हमारे फ्रंट के गले का शेप। आगे हम डिज़ाइन का गला भी ले सकते हैं पर हम बेसिक फर्मा बना रहे हैं इसलिए हम राउंड गला ही बनाए। अब हम मार्क करने वाले हैं बस्ट पॉइंट। ये जो हमने बस्ट पॉइंट मार्क किया है उसकी हेल्प हमें जब हम कटोरी का शेप ड्रॉ करेंगे उस वक्त होगी। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम लेंगे जो नीचे हम कटोरी ब्लाउज की जो योक पट्टी रहती है वो हम अब
ड्रॉ करेंगे। उसके लिए मैं ले रही हूँ 2.5 इंच। योग पट्टी का जो शेप रहता है वो हमारे अपर चेस्ट पर डिपेंड करता है। अगर आपकी अपर चेस्ट ज़्यादा हेवी हो तो आप योग पट्टी का शेप कम लीजिए, 2.5 इंच या 2 इंच भी ले सकते हैं। अगर आपके अपर चेस्ट का मेजरमेंट कम है तो आप ये योग पट्टी का मेजरमेंट ज़्यादा ले सकते, मतलब 3 इंच या 3.5 इंच तक भी ले सकते हो। यहाँ से अब हम एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और जो हमने सिलाई मार्जिन की जो लाइन ड्रॉ की थी वहाँ से हम 2.25 इंच पर एक पॉइंट मार्क करेंगे। ये होगा हमारे साइड पैनल जो निकलता है उसके लिए ये पॉइंट की हमें ज़रूरत पड़ती है। वहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन हमें डॉट डॉट करके ही ड्रॉ करनी है ताकि हम उसमें कटोरी का शेप अच्छे से ड्रॉ कर सके। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले हर एक वीडियो आपको जल्दी से मिले, इसलिए बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए। और आगे हम करेंगे, जब जो हमने गले का शेप ड्रॉ किया है उससे 1.25 इंच पर हम एक पॉइंट मार्क करेंगे और जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी उस लाइन को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे और जो हमारा पॉइंट बना है वहाँ से हम क्रॉस में 1.25 इंच पर पॉइंट एक मार्क करेंगे। और हम अब जो कटोरी का शेप, अब हम इसके अंदर एक कटोरी का शेप ड्रॉ करेंगे। कटोरी का शेप ड्रॉ करने के लिए हम ऐसे पेपर को घुमा लेंगे और अपने ओर कर लेंगे ताकि कटोरी का शेप ड्रॉ करने में हमें आसानी हो। ऐसे धीरे धीरे करके आपको कटोरी का शेप हम ड्रॉ करेंगे और पेपर को और अपने ओर घुमाते हुए हम जो हमारी योग पट्टी है उसके ऊपर हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे योग का शेप ड्रॉ करने के लिए। और जहाँ हमारे कटोरी का पॉइंट बना था वहाँ से 1 इंच ऊपर होते हुए ऐसे योग पट्टी का हम शेप ड्रॉ करेंगे। ये बन गई हमारी पूरी तरह से कटोरी ब्लाउज की ड्राफ्टिंग। ये हमारा कटोरी ब्लाउज का फर्मा रेडी हो गया है। अब मैं आपको सिखाऊंगी स्लीव्स का फर्मा कैसा बनाना है। स्लीव्स के फर्मे के लिए हमने जो चेस्ट का मेजरमेंट लिया था वही मेजरमेंट हम यूज़ करने वाले हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। हमारा चेस्ट का मेजरमेंट कितना आया था? 8.5 इंच। पहले हम स्लीव्स के लिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमें स्लीव्स का फर्मा निकालने के लिए आसानी हो। आपको ये स्ट्रेट लाइन अच्छे से ड्रॉ करनी होगी। आपके समझ में आए इसलिए मैंने कटोरी ब्लाउज का फर्मा बनाया है उसके नीचे ही मैं स्लीव्स का फर्मा बना के दिखाने वाली हूँ। जो हमारा चेस्ट का मेजरमेंट है वही मेजरमेंट हम नीचे की लाइन पे लेंगे, ये ध्यान में रखिए। हमारी रेडी स्लीव्स कितनी है? 10.5 इंच। हमारी जो रेडी स्लीव्स लेंथ है उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। मतलब हम लेंगे 10.5 इंच हमारी स्लीव्स है, उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे तो 0.5 इंच वही मेजरमेंट हम नीचे जो स्लीव्स के लिए लाइन
ड्रॉ की है उसके ऊपर हम 8.5 इंच का मेजरमेंट लेंगे। उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम नीचे की ओर एक स्ट्रेट डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे। और जो हमने लेंथ ली थी उस लेंथ से भी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। और हम जो हमने चेस्ट का मेजरमेंट जहाँ तक लिया था वहाँ से हम 3.5 इंच पर एक पॉइंट मार्क करेंगे। वहाँ से 1.5 इंच अंदर होते हुए हम सिलाई मार्जिन की लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हो गई हमारी 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। वहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन की हेल्प हमें जो हम आर्म होल का शेप देने वाले हैं उस आर्म होल का शेप देने के लिए इस लाइन की हमें हेल्प होगी। जहाँ हमने लेंथ, जहाँ तक हमारी स्लीव्स की लेंथ आई है वहाँ हम हमारा जो स्लीव राउंड है उसका हम 1/2 इंच लेंगे। ये हमारा मेजरमेंट आया 5 इंच। वहाँ से 1.5 इंच हम लेंगे सिलाई मार्जिन और ये दोनों लाइन पॉइंट ध्यान में रखते हुए ड्रॉ करेंगे। ये जो हमने क्रॉस लाइन बनाई है उसका हम सेंटर निकालेंगे। जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ वैसे ही करना है। ऊपर की ओर हम लेंगे 1 इंच या 1.5 इंच। ओके, और जो हमने सेंटर निकाला है वहाँ से नीचे हम 0.25 इंच डाउन जाएंगे। और पहले हम ऊपर के आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। नीचे ऐसे जो हमने क्रॉस लाइन मार्क की है उसको मिलाते हुए ऊपर से धीरे धीरे जो सेंटर निकाला है वहाँ से अंदर हम आगे के आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। ये हमारा मेजरमेंट रहेगा 0.25 इंच। ये हमारे स्लीव्स का पैटर्न अभी रेडी हो गया। ये हमारे स्लीव्स भी रेडी हो गए और ये हमारा फ्रंट पैटर्न भी रेडी हो गया। अब हम ऐसे इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करते समय आपको ध्यान में रखना है कि लाइन पे जो हमने लाइन ड्रॉ करी है उसके ऊपर ही आपको कटिंग करना है। कोई आपको एक्स्ट्रा पेपर उसमें ऐड नहीं करना है, नहीं तो हमारा पैटर्न पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। जैसे मैं आपको कट करके बता रही हूँ वैसे ही आपको धीरे धीरे सब पॉइंट को ध्यान में रखते हुए कटिंग करना है। पहले हम बैक साइड का आर्म होल कट करेंगे क्योंकि अभी तक हमने बैक पार्ट निकाला नहीं है। हम फ्रंट की कटिंग होने के बाद हम बैक का पैटर्न ड्रॉ करेंगे और बैक में हम गले का शेप भी ड्रॉ करेंगे और जो पीछे हमने जो टक्स देने हैं वो भी हम ड्रॉ करेंगे। ये हमारा फ्रंट कट हो गया। ये हमने जो फोल्ड पेपर लिया था वो हम सेंटर से कट करेंगे। आगे का हमारा फ्रंट साइड हो जाएगा और जो बाकी बचा हुआ जो प्लेन पेपर है वो होगा हमारी बैक साइड। बिल्कुल केयरफुली आपको पैटर्न कटिंग करनी है। ये फ्रंट हो गया और ये हमारा बैक। पहले हम फ्रंट की पूरी कटिंग कर लेते हैं। पहले तो हम क्या करेंगे, जो हमने योग का जो शेप ड्रॉ किया है उसे हम कट करते हैं। ये हो गया हमारा योग। ये बन गई हमारी योग पट्टी। अब हम
कट करेंगे फ्रंट का आर्म होल। जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे ही आपको अच्छे से कट करना है। फिर हम कट करेंगे आगे का गला। जैसे हमें कंफर्टेबल होगा वैसे हम पेपर को अपनी ओर घुमा लेंगे। और ये कट होगा हमारी कटोरी का पार्ट। अब हम रेडी करेंगे बैक साइड। बैक साइड में हम पहले लेंगे शोल्डर का मेजरमेंट जो हमने फ्रंट में लिया था 3 इंच, वही मेजरमेंट हम बैक में भी लेंगे। और हमारा गला है 10 इंच का, उसमें हम ½ इंच एक्स्ट्रा रखेंगे जो कि सिलने में जाने वाला है। पहले हमने जो ये मेजरमेंट लिए हैं उससे हम स्केल की मदद से हम पहले स्क्वायर ड्रॉ कर लेंगे। पहले तो हम डॉटेड लाइन से स्क्वायर ड्रॉ करेंगे, फिर हमें उसके अंदर पीछे के गले का शेप देना है। उसके अंदर अब हम राउंड गले का शेप बनाएंगे। गले का शेप बनाने के लिए पेपर को अपनी ओर घुमा ले और गले का अच्छे से शेप ड्रॉ कर ले। अब हम पीछे के टक्स की मार्किंग करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने 1.5 इंच सिलाई मार्जिन रखी है वो पहले मार्क कर लेंगे। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जो सेंटर बैक है वहाँ से सिलाई मार्जिन तक हम सेंटर निकालेंगे और उसके दोनों तरफ ½ इंच का मार्क करेंगे। जो कि हमने कमर में 1 इंच एक्स्ट्रा रखा था उसी का अभी हम ये टक्स ड्रॉ कर रहे हैं। ऊपर की ओर हम लेंगे 4 इंच। अगर हमारा गला छोटा होता तो हम 4 इंच से बड़ा भी टक्स मार्क कर सकते थे। अगर हमारा गला ज़्यादा डीप है इसलिए हमने टक्स की लेंथ 4 इंच ली है। ये हो गया हमारा पीछे का टक्स। ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया। अब हम कटिंग करेंगे स्लीव्स का। हमारा बैक भी रेडी हो गया, ये फ्रंट भी रेडी हो गया। अब हमारी बाकी है स्लीव्स की कटिंग। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। अब हम बनाने वाले हैं कटोरी। कटोरी के लिए हम पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जो कट किया हुआ जो कटोरी का जो शेप है उसको रख के उसकी हम आउटलाइन पूरी तरह से ट्रेस कर लेंगे। जैसे जैसे मैं आपको दिखाते जा रही हूँ वैसे ही आपको करना है। पहले हम डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमें फाइनल शेप ड्रॉ करने में आसानी हो। जो मैंने बोला था
कि हमने जो बस्ट पॉइंट मार करके रखा था वहाँ से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। वही स्ट्रेट लाइन को हम दोनों ओर बढ़ा लेंगे। दोनों ओर हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। फिर से हम ये लाइन को पूरी तरह से ड्रॉ कर लेंगे और जो गले का शेप है वहाँ हमने जो 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है उसे जॉइन करेंगे। गले की और बाहर की ओर हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और ये कटोरी का शेप पहले डॉट डॉट करके फिर फाइनल शेप हम ड्रॉ करेंगे। ये जो हमने जो दोनों पॉइंट बनाए थे उसका सेंटर निकाल के हम एक स्ट्रेट लाइन नीचे ड्रॉ करेंगे और जो हमने पुरानी वाली जो कटोरी का शेप ड्रॉ किया था वहाँ से 1 इंच नीचे होते हुए हम एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे और उस पॉइंट को मिलाते हुए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से थोड़ा सा नीचे तक शेप ड्रॉ कर लेना है। जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और दोनों ओर 1.5 इंच का मार्किंग करके हमें ऐसा टक्स ड्रॉ करना है। ये हो गई हमारी फाइनल कटोरी की कटिंग। अब हमारा कटोरी का फरमा भी रेडी हो गया। अब हमारा पूरा पैटर्न रेडी हो गया। मैं आपको फोल्ड करके दिखाती हूँ कि फाइनल कटोरी का लुक कैसा दिखेगा। जो हमने टक्स दिया है उसे हम ऐसे फोल्ड करेंगे। अगर नीचे की ओर एक्स्ट्रा अगर बाहर आ रहा है तो उसे हम कट कर देंगे और जो हमने 1.5 इंच टक्स की मार्किंग की है वहाँ से हमें बस्ट पॉइंट स्टिच लगानी है। अब हम बनाने वाले हैं साइड का पैनल। इसके लिए भी हम एक एक्स्ट्रा पेपर रखेंगे। उसके ऊपर हम ये जो साइड का पैनल है उसे ट्रेस कर लेंगे। ऐसे हम पूरी तरह से पैटर्न को अच्छे से ट्रेस कर लेंगे। जो हमारे गले की साइड है वहाँ से 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई मार्जिन के लिए और नीचे के साइड भी हम योक पट्टी की जहाँ जॉइंट होने वाली है उस साइड को भी हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। ये हो गया हमारा साइड का पैनल। ये हमारा कटोरी ब्लाउज का फरमा पूरी तरह से अब रेडी हो गया। इसमें हमें कुछ भी इंक्लूड नहीं करना है, एज इट इज़ कपड़े पे रख के कटिंग होगी। और भी अलग साइज के और अलग टाइप्स की, जैसे कि 4 टक्स, प्रिंस कट, 2 पीस कटोरी, ऐसे अलग अलग फरमास सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलिए। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में।